ओके, स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हमने स्टार्ट किया, पहले आपका डाउट था कि सर वॉल्यूम के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और तीनों की यूनिट मीटर होती है। तीनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं पावर्स, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर ऐसे ही एरिया दिया गया होता तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते, तो ये साइड इनटू साइड हो जाता। दोनों ही फॉर्मूले होते हैं एरिया के, दोनों के केस में मीटर ही आता और ये मीटर स्क्वायर हो जाता। फिर हमने लास्ट के लेक्चर में फिजिक्स में जाना था कि मोल जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। उसके लिए मैंने मोल के लिए आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि 1 kg राइस, अगर राइस को आपको अगर मेज़र करना हो तो आप बोल दोगे 1 kg राइस मुझे परचेस करने हैं। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड को आपको मार्केट में जाके परचेस करना है तो ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे हम बात करते हैं। तो उसके लिए मोल्स में बात करते हैं, 1 मोल 2 मोल, 1 मोलर 2 मोलर, 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ मोल के बारे में बात की है, मोलर के बारे में बात नहीं की, नॉर्मल के बारे में बात नहीं की। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। हाँ। अभी मैंने बताया कि यूनिटरी मेथड देख लेते हैं पहले। अगर 3 kg टोमेटो 40 रुपीज़ के आते हैं तो 3 रुपीज़ के कितने टोमेटो आएंगे। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया। 10 रुपीज़ के 2 पार्ले बिस्किट आते हैं तो 5 रुपीज़ के कितने आएंगे। एंड यू आंसर्ड मी कि 5 रुपीज़ के 1 आएगा यूनिटरी मेथड से। मैंने और सिंपली इसको बताने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथ के रूल रिमाइंड करवाए, जो कि था अगर ए अपॉन बी हो राइट साइड में, अगर राइट साइड में ए हो, लेफ्ट साइड में बी हो, अगर हमको यहाँ पर बी को लेफ्ट साइड भेजना है तो वहाँ पर 1 बचेगा और वो डिवाइड में आ जाएगा। मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई से कुछ भी जाता है तो वो डिवाइड में पहुंच जाता है, अगर डिवाइड से कुछ भी जाता है तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। समझ आया। हाँ। फिर मैंने बताया कि अगर प्लस में होते हैं तो वहां जाके सब्सट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं, और अगर सब्सट्रैक्ट में होता तो ऐड हो जाता। फिर मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी दो डाटा दिए हों 3 kg टोमेटो 40 रुपीज़ के आते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया था 3 रुपीज़ के कितने आएंगे। तो पहले आप 1 रुपीज़ के लिए निकाल लो। 1 रुपीज़ जब यहाँ पे 1 बचाओगे तो 40 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। जब ये लेफ्ट हैंड साइड आया तो डिवाइड में चला गया। फिर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया 3 के लिए निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वही राइट हैंड साइड करना होता है। याद आया। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पर निकाल लिया कि 3 रुपीज़ के कितने टोमेटो आए। तो ये यूनिटरी मेथड था, इसको हम यूज़ करेंगे आने वाली क्लासेस में नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जानने के लिए। इवन जो मैंने आपको होमवर्क के 3 क्वेश्चन दिया है ना, उसमें भी ये यूनिटरी मेथड यूज़ होगा, ठीक है। हम्म। ओके, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए टोटल 3 फार्मूला आज की क्लास में हमने कवर किए। पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब हमको क्वेश्चन में वेट दिया जाएगा, किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, एटम का अगर वेट दिया जाएगा तो हम उसी के एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। मैंने आपको बताया कि एटम होता है जब सिंगल यूनिट होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल होते हैं जब एक से ज़्यादा यूनिट आपस में ऐड हो जाती है या फिर जुड़ जाती है, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हाँ। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी करवाए, जैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन का अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो वेट अपॉन मोलिकुलर मास कर देना, 16/32 हो जाएगा, क्योंकि 32 होता है
एटॉमिक मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का जब आपने डिवाइड किया तो ये 0.5 आ गया। फिर हमने 98 ग्राम H2SO4 के लिए देखा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखा। ये एटॉमिक मास आप 102 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16, कार्बन के लिए 12, कैल्शियम के लिए 40। ठीक है, ये पीडीएफ आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप मुझे हाई पिंग कर देना। उसके बाद में हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के भी नंबर ऑफ मोल निकाले, आप एक बार चेक कर लेना। दूसरा फॉर्मूला हमने जो देखा वो था नंबर ऑफ मोल, उस केस में जब हमें दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उस केस में हमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। आपको न्यूमेरिकल इजी बनाने के लिए आप इसको 6.023 से 6 मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हाँ हमेशा नहीं, कभी कभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाएगी। फिर हमने इस पे एक क्वेश्चन करके देखा, अगर आपको इतने एटम दिए हों 3 × 10⁻9 एटम दिए हों ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे। फॉर्मूला पुट करोगे तो नंबर ऑफ मोल निकल आएगा। ये हमने सीखा। नंबर ऑफ मोल जब हमें वॉल्यूम दिया हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये मेंशन होगी सिचुएशन, उस केस में हम वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। जैसे मैंने 5.6 लीटर ऑक्सीजन दिया था आपको SGP पर, फिर मैंने पूछा बताओ कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो आपने दोनों को डिवाइड किया और नंबर ऑफ मोल निकल आए 0.25। समझ आया। हाँ ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन हो गया, ये आपके होमवर्क के 3 क्वेश्चंस हैं। कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम इन पर नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। अभी आपको बायोलॉजी के लिए आज ही क्लास चाहिए या कल करोगे। कल से। हाँ आप कल। डिसाइड कर लो, ठीक है कल कर लेना। ठीक है, थैंक यू मुस्कान। कोई डाउट तो थैंक यू नहीं है सर। ना। नहीं अभी नहीं। अभी ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन होगा फिर। हाँ 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 बता देना मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना ताकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे पाऊँ, आप मुझे अपना होमवर्क भी दे पाओ, डाउट्स पूछ पाओ। ठीक है, हाँ सर। ओके बाय बाय।